अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अपने गोल्ड की डेली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि हमें आज के दिन गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है और हमें आज के दिन अपने ट्रेड को किस तरह प्लान करना चाहिए। ये हमारे जो लेवल्स लगे हुए हैं फ्रेंड्स, ये H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे लेवल्स हैं। इनको हम करेंगे थोड़ा सा पीछे, ताकि हम आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझा सकें कि मार्केट की क्या पोजीशन है। सबसे पहले हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे फ्रेंड्स कि हमें मार्केट में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है और हमें अपनी ट्रेड को किस तरह प्लान करना चाहिए। देखें फ्रेंड्स, हमारे पास कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं। इसके लिए मैं इन सारे लेवल्स को ख़त्म करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि आज हमें मार्केट में क्या पोजीशन देखने को मिल सकती है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा एक वीआईपी ग्रुप भी है फ्रेंड्स, जहाँ पर हम रोज़ाना सिग्नल्स फराहम करते हैं, चार्ट शेयर करते हैं और जिनसे आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। चार्ट से देखते हुए अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। रोज़ाना की बेस पे हम अपने ग्रुप में लाइव एनालिसिस और लाइव चार्ट शेयर करते हैं। उसके अलावा अब हम लाइव ट्रेडिंग सेशन शुरू करने वाले हैं। रोज़ाना न्यूयॉर्क सेशन में हम 1 से 1.5 घंटे के लिए लाइव आएंगे, जिसमें कुछ बेसिक क्लास भी होगी और लाइव मार्केट के एनालिसिस भी किए जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले हम देखेंगे H1 पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। फ्रेंड्स, यहाँ से देखें आप, ये एक हमारे पास H1 के मुताबिक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और इसको मार्केट ने टच किया है और टच करने के बाद दोबारा सेल मूव हमें दिखा रही है। देखें फ्रेंड, समझने की कोशिश करें। यहाँ से इसने इसको बड़ी ही तेज़ी से ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करने के बाद उसने उस एरिए को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद हमें दोबारा से सेलिंग मूव देखने को मिली। अब ये सेलिंग मूव कहाँ तक हो सकती है, कहाँ तक मार्केट सेल जा सकती है, इसके लिए हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि हमें क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। देखें फ्रेंड्स, उससे पहले हम देखते हैं H1 पर ये हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट था H1 पे, हमें कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है। देखें, ये वाला हमारा एक सपोर्ट एरिया है H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे, इस तरह इसे लगाएंगे। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप अपनी ट्रेड को बिल्कुल आसानी से मैनेज कर सकें। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा एक स्पोर्ट एरिया है। H1 के मुताबिक हमने इस स्पोर्ट एरिया को लगाया है फ्रेंड्स। 15 मिनट के मुताबिक हम इसे थोड़ा सा अभी मैनेज करेंगे और फिर अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। अब देखें, यहाँ पर आप लोगों को वाज़िह नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या कंफर्मेशन है, मैं इस स्पोर्ट एरिया को थोड़ा सा साइड पे करता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़िह समझ आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, हमें क्या नज़र आ रहा है। देखें, हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का एरिया नज़र आ रहा है। ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया है फ्रेंड्स। यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया को टेस्ट किया, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, यहाँ से टेस्ट किया, यहाँ से टेस्ट किया, यहाँ से टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद एक बुलिश मूव देखने को हमें मिली। यहाँ से इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेने के बाद हमें डाउनफॉल करता हुआ गोल्ड नज़र आया। अभी आप देख रहे हैं कि इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद हमें दोबारा सेलिंग मूव देखने को मिल रही है। अब ये सेलिंग मूव कहाँ तक हो सकती है, हमें इसमें किस तरह अपनी ट्रेड को प्लान करना है, उसके लिए हम देखेंगे। एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये वाला एक सपोर्ट एरिया, माइनर सा सपोर्ट एरिया फ्रेंड्स हमें नज़र आ रहा है। ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक आउट एंड रीटेस्ट कर चुका है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन इसे इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करना चाहिए। अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमारे लिए ज़्यादा वाजिया हो जाएगा कि हम इसे समझें कि ये एक सेल मूव में है। देखें फ्रेंड्स, ये आपके सामने है, ट्रेंड लाइन को इसने
ब्रेक रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद अभी प्राइस हमें इस सपोर्ट एरिया को टच करती हुई नज़र आ रही है। इसको ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट करे तो हमें गोल्ड कुछ इस तरह से नज़र आ सकता है। अब हमें कहाँ तक सेल नज़र आ सकता है उसके लिए हम देखेंगे अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक अपनी इस सपोर्ट एरिया को मैनेज करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक। अब ये क्या कर सकता है फ्रेंड्स, यहाँ से देखें आप, ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। H1 के मुताबिक थोड़ा सा बड़ा स्पोर्ट एरिया था और 15 मिनट के मुताबिक थोड़ा सा छोटा स्पोर्ट एरिया इसका बन जाएगा। ये देखें आप, यहाँ से इस तरह से हम इसे लगाएंगे, ये हमें नज़र आ रहा है ये वाला पॉइंट। अच्छा फ्रेंड्स, ये है हमारे पास नेक्स्ट स्पोर्ट एरिया। ये आप देखें, नेक्स्ट स्पोर्ट एरिया हमारे सामने निकल कर आ चुका है गोल्ड का, और कुछ इस तरह से हमें ये मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्या कंफर्मेशन है, हम इसके अलावा इसे किस तरह देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन नहीं है। कोई फिबोनाची हम लगाएं या कोई और एरिया यहाँ पर मार्क करें जिसकी वजह से हमें पता चले कि मार्केट की क्या सूरत हाल हो सकती है। लेकिन ये एनालिसिस काफ़ी बेहतर हैं जो हमने किए हैं। या हम इस ट्रेंड लाइन को इस तरह मार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर ये इसे यहाँ से इस तरह ब्रेक आउट करे, ब्रेक आउट के बाद रीटेस्ट करे तो फिर हो सकता है कि गोल्ड हमें इस पॉइंट तक नज़र आए, इस पॉइंट तक। लेकिन अभी के लिए इसको, इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, अगर यहाँ से ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करता है तो हम यहाँ तक इस मार्केट को देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।